हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामेस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा, यह जो नंबर आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फ़ोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज सेंड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक कंप्लीट स्क्वायर शेप बनाती हुई नज़र आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्डवर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स को चेक किया जाए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इनकी जो फिंगर्स हैं काफ़ी थिक हैं। शनि और सूर्य फिंगर यहाँ पर बहुत अच्छी लंबाई में नज़र आ रही हैं, जबकि इनकी जो गुरु फिंगर है थोड़ी सी शॉर्ट होती है। आपको ड्रॉ करके दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो मिडल फिंगर है यह वाली शनि फिंगर कहलाती है, काफ़ी अच्छी लंबाई में है। और सेकंड लॉन्गेस्ट फिंगर इनकी हथेली में इनकी सूर्य फिंगर है। यहाँ पर जो सूर्य फिंगर की लंबाई है वो इस इंडेक्स फिंगर से काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रही है। और सूर्य फिंगर का इतनी अच्छी लेंथ में होना नेटिव को काफ़ी अच्छी क्रिएटिव और आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ देता है। और सूर्य फिंगर जब ज़्यादा लेंथ में होती है तो व्यक्ति का सोशल सर्कल भी अच्छा रहता है। उसी के साथ साथ अगर सूर्य फिंगर ज़्यादा लेंथ में हो तो यह नेटिव को थोड़ा सा रिस्क टेकर भी बनाती है। ऐसे व्यक्ति लाइफ में रिस्क लेने से नहीं घबराते और लाइफ में कई बार तो अपनी धन की इन्वेस्टमेंट्स के मामले में भी रिस्क ले बैठते हैं और अपने धन को ऐसी जगहों पर इन्वेस्ट कर देते हैं जहां पर लॉस की संभावनाएं भी हों, जैसे शेयर मार्केट है, क्रिप्टो करेंसीज हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं। ऐसी चीज़ों में भी इनकी रुचि अधिक रह सकती है। तो इन नटशेल्स सूर्य फिंगर का ज़्यादा लेंथ में होना काफ़ी सारे लाभ भी देता है और नेटिव को रिस्क टेकर भी बनाता है। और अगर हम बात करें इनकी शनि फिंगर की, तो इस फिंगर का अच्छी लंबाई में होना नेटिव को डिसिप्लिन्ड बनाता है। ऐसे व्यक्ति मेहनती होते हैं, अनुशासन प्रिय होते हैं, न्याय प्रिय टाइप की पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की रहती है और अपनी मेहनत के बलबूते पर ऐसे नेटिव लाइफ में कामयाब हो पाते हैं। और अगर हम इनकी इंडेक्स फिंगर की बात करें तो थोड़ी सी शॉर्ट होती हुई है फिंगर, और इस फिंगर का शॉर्ट होना इंडिकेट करता है कि नेटिव को फैमिली की तरफ से मिलने वाले सुखों में थोड़ी कमी अपने जीवन में महसूस हो सकती है। ऐसे व्यक्ति कई बार अपनी स्टडीज़ के सिलसिले में या अपनी जॉब के सिलसिले में घर से दूर रह सकते हैं। घर से दूर रहने की संभावनाएं, कई बार विदेश जाकर बसने की संभावनाएं भी इस फिंगर के शॉर्ट होने की वजह से रहती हैं। और अगर हम इनकी मरकरी फिंगर की बात करें तो आप देखेंगे मरकरी फिंगर लेंथ में सूर्य फिंगर के टॉप फैलेंज के करीब पहुंच रही है, जो बहुत अच्छी लेंथ कहलाती है। इस फिंगर का अच्छी लंबाई में होना नेटिव को स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स देता है। ऐसे व्यक्ति के कम्युनिकेशन स्किल्स तो बेहतर होते ही हैं, साथ ही साथ यहाँ पर कैलकुलेशंस लगाने की जो काबिलियत है वो भी काफ़ी अच्छी हो जाती है। और इस फिंगर का अच्छी लंबाई में होना नेटिव के बिजनेस एक्यूमेन को स्ट्रॉन्ग करता है। ऐसे व्यक्ति अगर जॉब में है तो बिजनेस के जरिए या साइड बिजनेस के जरिए भी धन कमा पाते हैं। ओवरऑल फिंगर्स आपस में सटी हुई हैं, बहुत ज़्यादा गैप्स नहीं है। यहाँ पर आप देखोगे बेस फैलेंजेस के आसपास का जो एरिया है यहाँ पर गैप्स नज़र नहीं आ रहे, बहुत हल्के गैप्स हैं। और फिंगर्स के ऊपर खड़ी हुई रेखाएं आप देख सकते हैं कुछ इस तरह की, जो लगभग इनके लोअर फैलेंज सभी लोअर फैलेंजेस के ऊपर मौजूद हैं। ऐसी रेखाओं का होना दर्शाता है कि नेटिव मिलनसार स्वभाव का रहेगा, दूसरों के साथ बहुत अच्छे से तहजीब से पेश आने वाली नेचर ऐसे व्यक्ति की रहती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं इनके सभी माउंट्स को, उसके बाद हम चेक करेंगे इनकी सभी रेखाओं को भी। तो यहाँ पर अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ तो कुछ इस तरह की एक रेखा बनकर सामने आ रही है, जिसमें आप देखेंगे इनका सूर्य माउंट, इनका शनि माउंट और इनका गुरु माउंट तीनों ही हाई सेट नजर आ रहे हैं। तीनों माउंट्स को अच्छी स्पेस मिल पा रही है। और जो मरकरी माउंट है यहाँ पर थोड़ा सा लो सेट हो रहा है, थोड़ा सा नीचे से यह फिंगर शुरू होती है जिसको हम लो सेट कहते हैं। इस तरह का माउंट होने से कई बार नेटिव की जो नेचर है थोड़ी सी शाई हो सकती है,
लेकिन ओवरऑल मरकरी फिंगर की जो लंबाई है उसकी वजह से कम्युनिकेशन स्किल्स काफी बेहतर हो जाते हैं। मरकरी रेखा की अगर हम बात करें तो वो इनकी हथेली में मौजूद है। यहां पर देख सकते हो कुछ इस तरह की। यह रेखा अगर बहुत ज्यादा लंबी हो, यानी किसी व्यक्ति के हाथ में अगर यहां से रेखा शुरू होकर यहां तक पहुंच जाती है, मरकरी माउंट तक पहुंच जाती है, तो इस तरह की रेखा होने से व्यक्ति बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन सकता है। लेकिन अगर यह रेखा शॉर्ट हो तो बिजनेस एक्यूमेन मीडियम रहता है, बिजनेस के जरिए धन कमाया जा सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा लाभ की एक्सपेक्टेशन बिजनेस से नहीं की जा सकती। और आप देख सकते हैं इनका मरकरी माउंट अच्छा है, मरकरी माउंट के ऊपर कोई भी नेगेटिव चिन्ह नहीं है, मरकरी माउंट यहां पर उभरा हुआ है, जिस वजह से काफी अच्छा बिजनेस एक्यूमेन और कम्युनिकेशन स्किल्स इनके रहने वाले हैं। सूर्य माउंट की अगर हम बात करें तो सूर्य माउंट का जो एरिया है यह हल्का सा दबता हुआ नजर आ रहा है। सूर्य माउंट अगर दब रहा हो तो ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में यश की कमी महसूस हो सकती है। ऐसे व्यक्ति दूसरों की हेल्प करने वाले होते हैं जिनका बृहस्पति और मरकरी माउंट अच्छा होता है, लेकिन जब सूर्य माउंट दब रहा होता है तो ऐसा व्यक्ति दूसरों की कितनी भी हेल्प कर ले, कितनी भी मदद कर ले, बदले में कोई इनाम, कोई रिवार्ड नहीं मिल पाता। इस तरह का जो नेचर है व्यक्ति का रहता है और इस तरह की चीजें फेस व्यक्ति को करनी पड़ती हैं। यहाँ पर आप देखेंगे सूर्य रेखा को कुछ इस तरह की छोटी छोटी ब्रोकन रेखाएं यहाँ पर मौजूद हैं। एक लंबी सूर्य रेखा का यहाँ पर अभाव। अगर ऐसी काफी सारी रेखाएं इस माउंट के ऊपर मौजूद हो तो व्यक्ति के फोकस में थोड़ी सी कमी रह सकती है। ऐसे नेटिव कई काम लाइफ में करते हैं, किसी एक काम के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस नहीं हो पाते, जिस वजह से नेम एंड फेम मिलने में भी देरी हो सकती है, डिले हो सकती है। और अगर हम इनके शनि पर्वत की बात करें तो आप यहां पर देखेंगे शनि पर्वत का जो एरिया है सूर्य माउंट की भांति हल्का सा अंदर की तरफ दबता हुआ नजर आ रहा है। शनि माउंट उभरा हुआ हो और एक लंबी शनि रेखा हाथ में हो तो व्यक्ति को मेहनत नहीं करनी पड़ती, सब कुछ भाग्य के बल पे मिल जाता है। लेकिन इसके बिल्कुल विपरीत जब शनि माउंट इस तरह से दब रहा हो तो नेटिव को काफी हार्ड वर्क अपने जीवन में करना पड़ता है। शनि रेखा की अगर हम बात करें तो इनके हाथ में शनि रेखा इस एरिया से शुरू हो रही है और ऊपर की तरफ बढ़ रही है। शनि रेखा बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, लेकिन जहां से यह रेखा शुरू हो रही है वहां से लगभग 36 और 37 के अराउंड एज शुरू होती है। तो इस एज में चलकर नेटिव को लाभ मिलना शुरू हो जाता है, जिनकी हथेली मन शनि रेखा जो है वो माइंड लाइन यानी कि मस्तिष्क रेखा के ऊपर ही शुरू हो रही हो। तो यहां से इनकी लाइफ में काफी तरक्की भी रहेगी, क्योंकि इसके और संकेत भी इनके हाथ में मिल रहे हैं। आप देखेंगे यह इनकी लाइफ लाइन है और इस लाइफ लाइन पर आपको इस एरिया से लगभग जो 36 और 37 के आसपास की एज है, यहां से ऊपर की तरफ उठने वाली कुछ छोटी छोटी ब्रांचेस नजर आ रही होंगी। इस तरह की ब्रांचेस को हम प्रोग्रेस की लाइंस कहते हैं। और दूसरा संकेत जो इनकी भाग्य रेखा के रूप में यहां से ऊपर की तरफ चलता हुआ नजर आ रहा है, जो मैं येलो कलर में भी ड्रॉ कर रहा हूं, तो ये दोनों संकेत यहां पर इस तरह की इंडिकेशन देते हैं कि ऐसे व्यक्ति के जीवन में 37 के आसपास की एज के बाद काफी अच्छी तरक्की होती है। ऐसे व्यक्ति जिनके हाथ में ऐसे बहुत सारी ऑफशूट्स होते हैं, लगातार तरक्की करते हैं, तो यहां से लेकर शनि माउंट तक पहुंचती हुई यह रेखा काफी अच्छी तरक्की के संकेत दे रही है। लेकिन साथ ही साथ इनके शनि माउंट का दबना भी हम इग्नोर नहीं कर सकते, जिसकी वजह से जो तरक्की होगी वो अपनी मेहनत के बलबूते पर होगी। बिना मेहनत के यहाँ पर कुछ भी हासिल होता हुआ नजर नहीं आ रहा। और अगर हम बात करें इनके गुरु पर्वत की तो यह एरिया जो है यह गुरु पर्वत का एरिया कहलाता है। बृहस्पति की फिंगर को हमने देखा, बृहस्पति फिंगर थोड़ी सी शॉर्ट होती हुई, जिस वजह से यहाँ पर फैमिली के से मिलने वाले सुखों में थोड़ी कमी तो रह सकती है। लेकिन यहाँ पर इनका जो बृहस्पति पर्वत है हथेली पर, यह काफी अच्छा और उभरा हुआ है। जब यह माउंट उभरा हुआ होता है तो ऐसे व्यक्ति नॉलेजेबल होते हैं, ज्ञानवान होते हैं, स्पिरिचुअल टाइप की नेचर रहती है। और जब भी कोई रेखाएं ऐसे नीचे से ऊपर की तरफ उठकर बृहस्पति पर्वत पर पहुंच जाएं तो इन रेखाओं की वजह से बहुत अच्छी प्रोग्रेस रहती है। और ऐसी ही रेखाएं हम इस एरिया में भी देख पा रहे हैं। तो यह रेखाएं यहाँ पर बहुत अच्छी और निरंतर प्रोग्रेस के संकेत दे रही हैं। उसी के साथ साथ यहाँ पर हल्की रेखाओं से एक बहुत ही बारीक एक यव का चिन्ह बनता हुआ नजर आ रहा है। जो अंगूठे का जो बिल्कुल सेंटर यहाँ पर जॉइंट का एरिया होता है, यहाँ पर अगर इस तरह से आंख जैसी आकृति बनती है और बृहस्पति पर्वत उभरा हुआ हो तो ऐसे व्यक्ति की सिक्स्थ सेंस भी बहुत अच्छी रहती है। नॉलेजेबल और स्पिरिचुअल टाइप की पर्सनैलिटी यहाँ पर इनकी इन चिन्हों से देखी जा सकती है।
चलिए आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं इनकी मेजर लाइंस को। तो आप यहां पर देखेंगे इनकी जो हार्ट लाइन है कुछ इस तरह से बिल्कुल स्ट्रेट होकर बृहस्पति पर्वत तक पहुंचती हुई। ऐसे व्यक्ति जिनकी हार्ट लाइन सीधा गुरु माउंट पर पहुंच जाती है काफी ज्यादा प्रैक्टिकल होते हैं और साथ ही साथ दिल से स्पिरिचुअल होते हैं। ऑनेस्ट एंड लॉयल टाइप की पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की देखी जा सकती है। और यहां से एक रेखा निकलकर ऊपर की तरफ यह जो चिन्ह बनता है इसको हम विष्णु सिंबल कहते हैं। और जिन लोगों की हथेली पर इस तरह का वी सिंबल हार्ट की लाइन के अंत में बनता है काफी अच्छी तरक्की यह व्यक्ति को देता है। लेकिन अगर ऐसा व्यक्ति बेईमानी से गलत रास्ते पर चलकर धन कमाने की कोशिश करे तब लाइफ में बहुत सारी दिक्कतें भी आ सकती हैं। इसीलिए जिनके हाथ पर भी यह चिन्ह बनता है उनको हमेशा यही सजेस्ट करता हूं कि ईमानदारी से धन कमाते रहें तो आपकी लाइफ में बहुत अच्छी तरक्की जरूर होगी। और हार्ट लाइन पर नीचे की तरफ चलने वाली ब्रांचेस मौजूद हैं। इस तरह की ब्रांचेस अगर मंगल की तरफ बढ़ने वाली ब्रांचेस हो तो व्यक्ति मांगलिक होता है। और यहाँ पर जो नीचे की तरफ ब्रांचेस हैं इनकी वजह से नेटिव को इमोशनल सेटबैक मिलने की संभावनाएं भी रहती हैं। और अगर हम इनकी माइंड लाइन को चेक करें तो आप देखेंगे यहां से इनकी माइंड लाइन कुछ इस तरह से नीचे की तरफ का डिप लेती हुई नजर आ रही है। मेमोरी बहुत अच्छी रहेगी लेकिन साथ ही साथ बहुत ज़्यादा इमेजिनेशन भी ऐसे व्यक्ति की लाइफ में रहती है। जिनकी माइंड की लाइन इस तरह से नीचे की तरफ झुकती है ओवर इमेजिनेट करने वाले होते हैं। कल्पनाशीलता काफ़ी अधिक रहती है। अगर अपनी ऐसी कल्पनाशीलता का इस्तेमाल ऐसा व्यक्ति करे कुछ लिखने में कुछ डिज़ाइनिंग में कोई भी ऐसा काम करे जिसके ज़रिए इनकी जो इमेजिनेशन है उनका इस्तेमाल हो जाए तब तो यह रेखा अच्छे फल देती है। अदरवाइज थोड़ा स्ट्रेस रहने की संभावनाएं भी इस तरह की झुकी हुई मस्तिष्क रेखा की वजह से हो सकती है। आगे बात करते हैं इनकी लाइन ऑफ लाइफ की। आप देखेंगे लाइफ लाइन बाहर की तरफ निकल रही है और बहुत अच्छा फिश का सिंबल इनकी लाइफ की लाइन यहाँ पर बनाती हुई नजर आ रही है। यहाँ से इनकी लाइफ लाइन शुरू होती हुई और इनकी लाइफ लाइन काफ़ी अच्छी लेंथ में है। और आप देखेंगे बहुत ही बढ़िया यहाँ पर एक फिश की आकृति इनके केतु पर्वत के ऊपर बन रही है। यह जो एरिया आप देख पाओगे कुछ इस तरह की लाइनों से आपको एक फिश का सिंबल बनता हुआ नजर आएगा। इस तरह का जो चिन्ह रहता है इसके होने की वजह से व्यक्ति को लंबी दूरी की यात्राएं करने का मौका अपने जीवन में मिलता है, विदेश यात्राएं करने का मौका मिलता है। और यह चिन्ह होने से ऐसे व्यक्ति को अचानक धन लाभ भी लाइफ में कई बार होते हैं। इनहेरिटेड प्रॉपर्टी मिलना, इंश्योरेंस का पैसा मिलना, ऐसी चीज़ों की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। और अगर आप इनकी लाइफ लाइन की लंबाई को देखोगे तो काफ़ी अच्छी लंबाई में यह लाइफ लाइन लगभग 80 यानी 80 वर्ष की उम्र को भी इंडिकेट करती है। और आप देखेंगे यहाँ पर इनका जो वीनस यानी शुक्र पर्वत का एरिया है उभरा हुआ है जिस वजह से जीवन में हर तरह की सुख सुविधाएं मिल जाती हैं। लेकिन इस पर्वत के ऊपर ऐसी आड़ी रेखाओं का होना शुभ नहीं माना जाता। ऐसी रेखाएं होने से मैरिज में डिले और मैरिड लाइफ में इंस्टेबिलिटी रहने की संभावनाएं रहती हैं। फैमिली की तरफ से मिलने वाले सुखों में कमी रह सकती है। चंद्र पर्वत यहाँ पर बिल्कुल क्लियर है। चंद्र पर्वत के ऊपर कोई भी नेगेटिव चिन्ह नहीं है और यह फिश का सिंबल यहाँ पर बनता हो जिस वजह से काफी ट्रैवलिंग भी इनकी लाइफ में रहने के संकेत यहाँ पर इनकी हस्तरेखाएं दे रही हैं। तो दोस्तों ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊं। लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।